कुंभ मेला दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़े धार्मिक समारोह में से एक है, जिसमें भारत और उसके बाहर से करोड़ों तीर्थयात्री आते हैं। यह उत्सव समय समय पर 4 नदी तटीय तीर्थ स्थल मसलन प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में आयोजित किया जाता है। इस भव्य आयोजन के केंद्र में अखाड़े हैं। हिंदू तपस्वी और संतों के प्राचीन संप्रदाय जो कुंभ मेले के अनुष्ठानों और समारोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अखाड़े अपने समृद्ध इतिहास और विविध परंपराओं के साथ हिंदू दर्शन और अभ्यास के विभिन्न धाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे केवल धार्मिक समूह नहीं बल्कि सदियों पुरानी परंपराओं के संरक्षक भी हैं, जिसमें उग्र तप से लेकर गहन आध्यात्मिक शिक्षा तक सब कुछ शामिल है। प्रत्येक अखाड़े की अपनी विशिष्ट पहचान, दर्शन और प्रथाएं हैं जो कुंभ मेले की जीवंतता में योगदान देती है। कुंभ मेले में अखाड़ों की मौजूदगी भव्य जुलूसों, विस्तृत अनुष्ठानों और प्रसिद्ध शाही स्नान से चिन्हित होती है, जहां इन अखाड़ों के सदस्य पवित्र नदियों में औपचारिक डुबकी लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह क्रिया आत्मा को शुद्ध करती है और पापों को धोती है, जिससे लाखों भक्त आकर्षित होते हैं जो इस पवित्र आयोजन में भाग लेना चाहते हैं या इसे देखना चाहते हैं। कुंभ मेले में भाग लेने वाले कई अखाड़ों में सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित समूह हैं, जैसे नागा अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, वैष्णव अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा और जूना अखाड़ा। नवगठित किन्नर अखाड़ा भी भाग लेता है, जो हिंदू धार्मिक प्रथाओं के भीतर ट्रांसजेंडर समुदाय के समावेश और मान्यता का प्रतिनिधित्व करता है। इन अखाड़ों की भूमिका और महत्व को समझने से कुंभ मेले के आध्यात्मिक सार के बारे में गहरी जानकारी मिलती है, जो हिंदू धर्म की विविधतापूर्ण और समावेशी प्रकृति को उजागर करता है। अपने अनुशासित जीवन, आध्यात्मिक प्रयासों और कुंभ मेले में जीवंत भागीदारी के माध्यम से अखाड़े दुनिया के सबसे शानदार धार्मिक आयोजनों में से एक के आध्यात्मिक उत्साह को प्रेरित और बनाए रखते हैं। अखाड़ा तपस्वी और संतों की पारंपरिक भारतीय संस्था है। ये समूह हिंदू धर्म की आध्यात्मिक और मार्शल परंपराओं में गहराई से निहित है, जो विभिन्न धार्मिक प्रथाओं, दर्शन और अनुशासन को संरक्षित करने और उनका प्रचार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अखाड़ा शब्द का अर्थ है कुश्ती का मैदान या व्यायामशाला, जो इन समूहों द्वारा शारीरिक और आध्यात्मिक प्रशिक्षण के संयोजन पर जोर देता है। अखाड़ों की उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई थी, जब विदेशी आक्रमणों और सामाजिक परिवर्तनों के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं की रक्षा और प्रचार के लिए इनकी स्थापना की गई थी। परंपरागत रूप से अखाड़े आध्यात्मिक शिक्षा और शारीरिक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करते थे। अपने सदस्यों को बौद्धिक और शारीरिक रूप से आस्था की रक्षा करने के लिए तैयार करते थे। सदियों से यह संस्था विकसित हुई और हिंदू धर्म और आध्यात्मिक अभ्यास के संरक्षक बन गई। मध्यकाल में खासकर आक्रमणों के खतरे के दौरान अखाड़ों ने मंदिर और पवित्र स्थल की सुरक्षा करने के साथ साथ सांसारिक जीवन त्यागने वाले तपस्वियों के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करने की भूमिका निभाई। कई अखाड़ों की स्थापना प्रमुख आध्यात्मिक नेताओं और संतों द्वारा की गई थी, जिन्होंने अपनी शिक्षाओं और जीवन शैली के माध्यम से अनुयायियों को आकर्षित किया। अखाड़ों को विभिन्न संप्रदायों में संगठित किया जाता है, जिन्हें मुख्य रूप से उनके दार्शनिक अभिविन्यास और उनके द्वारा पूजे जाने वाले देवता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। 2 मुख्य संप्रदाय शैव अखाड़े हैं जो भगवान शिव को समर्पित हैं, और वैष्णव अखाड़े हैं जो भगवान विष्णु को समर्पित हैं। प्रत्येक अखाड़ा एक पदानुक्रमित संरचना के तहत काम करता है, जिसका नेतृत्व आमतौर पर एक महंत या आचार्य करता है, जो आध्यात्मिक प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करता है। अखाड़े के भीतर महामंडलेश्वर सहित विभिन्न भूमिका और पद होते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रभाव और अधिकार रखते हैं। अखाड़े के भीतर प्रशिक्षण में कठोर आध्यात्मिक अभ्यास, ध्यान, शास्त्रों का अध्ययन और शारीरिक व्यायाम शामिल होते हैं, जिनमें अक्सर
पारंपरिक भारतीय कुश्ती और मार्शल आर्ट शामिल होते हैं। अखाड़ों का हिंदू धर्म में कई कारणों से अत्यधिक महत्व है। आइए इन कारणों को देखते हैं। परंपरा का संरक्षण। अखाड़े प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं, अनुष्ठानों और शिक्षाओं को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे पवित्र ग्रंथ, भजन और प्रथाओं के ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बनाए रखते हैं और प्रसारित करते हैं। आध्यात्मिक प्रशिक्षण। ये संस्थान आध्यात्मिक साधकों को गहन प्रशिक्षण, अनुशासन, भक्ति और आत्म साक्षात्कार को बढ़ावा देने के लिए एक संरचित वातावरण प्रदान करते हैं। सदस्यों द्वारा अपनाई गई कठोर जीवन शैली का उद्देश्य आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना और मन और शरीर पर महारत हासिल करना है। सांस्कृतिक संरक्षण। अखाड़े प्रमुख धार्मिक आयोजनों, त्योहार और तीर्थ यात्रा में भाग लेकर हिंदू समाज के सांस्कृतिक ताने बाने में योगदान देते हैं। कुंभ मेले जैसे आयोजन में उनकी उपस्थिति सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नेताओं के रूप में उनकी भूमिका को रेखांकित करती है। मार्शल विरासत। ऐतिहासिक रूप से अखाड़े मार्शल प्रशिक्षण से जुड़े रहे थे, जो अपने सदस्यों को आस्था की रक्षा करने और पवित्र स्थलों की रक्षा करने के लिए तैयार करते हैं। यह मार्शल विरासत अभी भी कुछ अखाड़ों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, खासकर नागा साधुओं में, जो अपने योद्धा जैसी उपस्थिति और प्रशिक्षण के लिए जाने जाते हैं। सामाजिक प्रभाव। अपने धार्मिक और आध्यात्मिक योगदान के अलावा अखाड़े सामाजिक और धर्मार्थ गतिविधियों में भी शामिल होते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करना। सामाजिक कार्यों में उनकी भागीदारी समकालीन समाज में उनके प्रभाव और प्रासंगिकता को बढ़ाती है। संक्षेप में, अखाड़े सिर्फ धार्मिक समूह नहीं है, वे गतिशील संस्था है जो आध्यात्मिक, शारीरिक अनुशासन, सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक सेवा का मिश्रण है। कुंभ मेले जैसे आयोजन में उनकी अस्थायी उपस्थिति और भागीदारी हिंदू धर्म के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में उनकी अभिन्न भूमिका को उजागर करती है। कुंभ मेला आस्था का एक भव्य संगम है, जहां लाखों करोड़ों श्रद्धालु पवित्र नदियों में डुबकी लगाने के लिए एकत्रित होते हैं, आध्यात्मिक शुद्धि और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस विशाल आयोजन के केंद्र में अखाड़े हैं, जो तपस्वी और संतों के प्रतिष्ठित संप्रदाय हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी परंपरा और प्रथा है।